हेलो साथियों, आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। हमारा भी ये नया चैनल है साथियों, तो आप सभी को नमस्कार। ये नया चैनल, इसको केवल 15 दिन हुआ है, ग्राम देहात। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आपको नई नई बातें मैं बताता रहूँगा। तो मैं जो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई थी और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई एसबीआई को और उसकी सारी डिटेल खोल दी है। एसबीआई जो है 6 महीने का समय मांग रही थी, तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कई बार फटकार लगाई तो उनको जवाब देना पड़ा और एसबीआई को। और एसबीआई ने अपना पूरा जो है डिटेल भेज दिया है। अब उसका अध्ययन किया जाएगा। वो अध्ययन वो एसबीआई ने भेजा है भारत निर्वाचन आयोग को। तो निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा इसको और फिर ये सारा पर्दाफाश होगा। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ भैया अपना वीडियो, और वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा भैया, देखिएगा। और ये होली के समय भैया हास्य व्यंग की जो है आपको वीडियो सुना रहा हूँ, आप पसंद अवश्य करिए। तो बोलिए मोदी भगवान की जय, और जो विरोधी हों वो ना बोले, वो बोल देंगे पराजय। तो भैया वो तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने सोचा कि मामला गड़बड़ ना हो तो विरोधियों को मना कर दें कि वो ना बोले। नहीं, वो हम तो बोलते हैं मोदी भगवान की जय, वो बोल देंगी मोदी की पराजय। तो ये तो बनेगा नहीं। और हम बताएं आपसे कि हमने जो है पहले हमने जो है एक वहाँ जो है लव मैरिज की थी गुजरात में। तो ये हमारी दूसरी पत्नी है बुलबुलिया। तो पहली पत्नी को हमने जो है 3 तलाक दे दिया था। तो वो पहली पत्नी एक दिन ऐसी सपने में खड़ी हो गई गेट पर हमारे। तो वो हमसे वो चिचिया कर बोली कि कहाँ गुस्सा है, जल्दी निकल। बड़ा एक बन गया वो क्या। तो भैया मैं डर की वजह से उसकी बातें सुनने लगा। तो बुलबुलिया बोली कि कहाँ छुपे फिर रहे हो, इसीलिए 3 तलाक वाला कानून लाए थे कि पहले तलाक दे दिया 3 गुप्त चुप तरीके से और हमको रखा नहीं। हमने कहा हमने दूसरी शादी कर ली है और पहली तो अपने की ही नहीं थी, पहली वाली ये कहाँ से आ गई गुजरात से। तो उसने कहा कि फेंकू चाचा, अरे फेंकू बाबू, फेंकू बाबू तू कैसा, फेंकू बाबू तू कैसा जुमलेदार निकला। और गए गा नहीं पाते। फेंकू बाबू तू कैसा जुमलेदार निकला, और चोर समझी थी मैं, चोर समझी थी मैं चौकीदार निकला, चोर समझी थी मैं चौकीदार निकला। इस तरह से करके हमने नींद खुली तो देखा वो गायब है। वो पंचाना चली गई, हमें नहीं पता कहाँ। हमने तो भैया उसको 3 तलाक दे दिया था बहुत पहले कि हमें आगे चल के उस देश पे राज करना है। तो मैं वार्ता ये करने जा रहा था, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई कि भैया जो है पहले तो केजरीवाल से शुरू करें, आप लोगों को बतावें, या तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू कर दें। चलो इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू करते हैं। मामला ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसने खरीदे, किसको दिए, किस पार्टी को कितना चंदा गया और किस वजह से उन्होंने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। कहीं ईडी का छापा, कहीं रेड पड़ी, कहीं कुछ हुआ, कहीं जुर्माना लगा, कहीं कुछ किया, तो माफ़ कर दिया जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जमा कर दिए एसबीआई में। और वो किसके खाते में गए, तो वो भैया की इसके खाते में गए, तो उसकी कुछ जानकारी बाहर निकल के आ रही है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस होली के त्यौहार में, वैसे होली को त्यौहार तो मैं ज़्यादा रुचि नहीं मानता, नहीं रंग नहीं डलाता हूँ मैं।
तो किस पार्टी को कितना मिला और किस समय मिला और कितना मिला चंदा, तो ये सारी बातें आपको जानकारी में आनी चाहिए, वो होना भी चाहिए भाई। तो जिस कंपनी को ठेका मिला था वो 5 साल पहले बहुत छोटी कंपनी थी, इतनी छोटी कंपनी थी, छोटे भैया कंपनी, ऐसे रूरा झींझक टाउन एरिया ये सब साले छोटे मोटे काम के ठेका लिया करती थी। लेकिन 5 साल के अंदर अंदर वो देश की सबसे बड़ी मानी हुई कंपनी हो गई है। तो उसका नाम है मेहदा मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसका नाम है। और ये सरकारी ठेका भी इसको मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ठेका मिलते हैं। इसको एक ठेका मिला तेलंगाना में, तेलंगाना में बहुत बड़ा ठेका मिला है। जो है ये कलेश्वरम सिंचाई परियोजना है। कलेश्वरम सिंचाई तेलंगाना में सिंचाई करो ये जो है कलेश्वरम सिंचाई परियोजना है, इसको काम मिला है। और इसने ये ठेका दूसरा इसको ठेका मिला ठाणे में, केरीवली जो है टनल बना रही है, टनल जो है ये बना रही है यही कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये समझ लीजिए ये बना रही है। इतने इतने बड़े ठेके मिलते, ये लाखों करोड़ के भी प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे ठेके पूरे देश में चल रहे हैं। तो इस कंपनी ने जो है कुल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे 966 करोड़ के। अब समझिए 966 करोड़ के इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे थे, उसमें से 584 करोड़ इसमें घा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने, 584 करोड़ बीजेपी को ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और एसबीआई के खाते में जमा कर दिए। 966 करोड़ जो खरीदे थे, मतलब 9 अरब 66 करोड़ में 5 अरब 84 करोड़ एसबीआई के बीजेपी के खाते में जमा कर दीजिए। अब समझ लीजिए किस तरह से इसको काम मिलता है। तो और ये कंपनी बड़े बड़े ठेका लेती रहती है, उसको मिलते रहते हैं और सारे सरकारी प्रोजेक्ट में ये काम करती है, सिंचाई और परिवहन में भी ये काम करती है। और ये जो है ये विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है इस समय। तो चुनावी चंदा का धंधा इस तरह से चल रहा है। और इसने जो है जो दूसरी कंपनी है सिंचाई परिवहन, दूसरी प्रोजेक्ट है जो दूसरी कंपनी है वो इनका काम चल रहा है, इसी कंपनी का काम चल रहा है, सिंचाई और परियोजना पर काम चल रहा करती है। तो चुनावी बॉन्ड ने इसने भी जो है दूसरी कंपनी ने भी 375 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और वो बीजेपी के एसबीआई के खाते में जमा कर दिए हैं। तो एक दूसरी कंपनी और है भैया मेरे, वो जो दूसरी कंपनी है वो लॉटरी खिलवाती है। अपने उत्तर प्रदेश में तो लॉटरी बंद हो गई सभी सब, लेकिन दक्षिणी भारत में लॉटरी का धंधा चल रहा है। तो और वो जो दक्षिणी भारत में लॉटरी की जो कंपनी है, तो वो लॉटरी की कंपनी का नाम है ये फ्यूचर गेमिंग। ये जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है इसने 542 करोड़ के और ये 542 करोड़ के इसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। और दूसरी वेदांता कंपनी लिमिटेड है, जो वेदांता कंपनी लिमिटेड इसने 230 करोड़ के बॉन्ड खरीद के बीजेपी के खाते में, जो एसबीआई का खाता है बीजेपी को, उसमें इसने जमा कर दिए हैं भैया मेरे। और दूसर एक फ्यूचर जो है गेम कंपनी
तो वो जो है इसने इसी कंपनी ने भैया मेरे डीएमके पार्टी को 503 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा कर दिया एसबीआई के। तो आप इस चीज़ को समझते जाइए कि ये जो इलेक्टोरल इलेक्ट्रोलर बॉन्ड क्या चीज़ है, और हमें तो पता नहीं भैया। इलेक्टोरल का मतलब तो मतदाता होता है, और मतदाता सूची में जिनके नाम होते हैं इलेक्टोरल चुनावी चंदा। हाँ, चुनावी चंदा हुआ है इलेक्टोरल का मतलब। अरे हम सब जब ना कम पढ़े लिखे आदमी भैया जान। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब हुआ चुनावी चंदा। अच्छा अच्छा, ये है, हमें नहीं जानकारी थी। अब आप लोग बताते जाइए भैया, जल्दी जल्दी टोकते जाइए, नहीं हमारा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे भी नहीं कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और कितना। और उसमें और जो कंपनी को प्रोजेक्ट ये सरकार देती थी, अगर उसने जरा सी हीला हवाली की तो तुरंत रेड पड़ जाती थी ईडी की। और रेड के बाद में उसके घपले पकड़ करके उसको जो है तुरंत वो दूसरे दिन ही खरीद लेता था इलेक्टोरल बॉन्ड और खाते में जमा कर देता था, और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते थे। तो इस तरह की खेल धंधा चंदा में धंधा होता रहा। तो ये तो था ये इलेक्टोरल बॉन्ड का। किसको किसने खरीदा, किसने खरीदा, किसको किसने दिया, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज़ का अध्ययन कर रहा है। और अध्ययन और ये तो पहले गया था आपके भारत निर्वाचन आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। तो एसबीआई ने तो बहुत दबाने की कोशिश की कि मैं इसको कतई ना उजागर करूं। 6 महीने का समय एसबीआई मांग रही थी कि 6 महीने में मैं दे पाऊंगा, और 4-5 बार फटकार लगाई और जेल भेजने का जो डर दिखाया, सो एसबीआई तुरंत निकाल दिया एक क्लिक में। और तो हमारा तो ये कहना है कि भैया एसबीआई 6 महीने का समय क्यों मांग रही थी। जो जो रेड डेट दी गई जो 21 मार्च से, तो उसने दे दिया तुरंत, जो हड़काया गया। तो किसके सहारे पर ये नहीं दे रही थी 6 महीने में। तो ये 6 महीने का समय मांग रही थी, तो 9 महीने में तो बच्चा हो जाता है। 6 महीने में कैसे निकाल पाते हैं अभी। तो उसमें भी इसने गोलमाल किया है भैया मेरी, मुझे तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो ये इस तरह से अब केजरीवाल की बात पर आ जाइए कि केजरीवाल को इसी दिन क्यों अरेस्ट किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी एसबीआई को सारा रिकॉर्ड्स निर्वाचन आयोग को देने के लिए। तो एक तो केजरीवाल को पहले से बहुत सारी नोटिस मिल रही थी, उस नोटिसों पे नहीं हाजिर हुआ, वो तो खैर सहयोग है कि वो वही तारीख फंस गई आकर के। लेकिन समय का जो सारे लोग यहाँ की विदेशी मीडिया भी और भारत की मीडिया जो है भाई। अच्छा, आप मीडिया पर चर्चा कर ले। हम तो यार मीडिया जानते हैं ना, मीडिया काया है। सुनिए, मीडिया क्या होता है, आप लोग बताइए भाई, मीडिया क्या है, मीडिया कितने प्रकार का होता है, ये मीडिया क्या है भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें कुछ जाने क्या मीन मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये निरे मीडिया साले होते हैं, और हमें तो पता नहीं क्या। एक इसी बीच में लोग कहा करते गोदी मीडिया, ये भी कुछ होता है क्या, आप लोग बताइए भाई, हम तो जानते नहीं। और ये गोदी मीडिया होता है, और इसे इन जो गोदी मीडिया ये कहाँ से सोशल मीडिया आ गया, पहले तो होता नहीं था ये कभी। ये किस तरह का होता है, हमें तो भाई कभी देखा नहीं गोदी मीडिया कैसा होता है। तो ये गोदी मीडिया यार, ये इसे ककारा हमने पढ़ा है, कोडी मीडिया, और फिर खोदी मीडिया, खा आ गया, फिर गा आ गया, गोदी मीडिया। और आगे अक्षर आप अगर बढ़ते जाएंगे तो भैया उस वो वाला मीडिया तो मैं नहीं जानता हूँ, ना कहूँगा अपने मुंह से। तो आगे चाचा जाजा सब वो सारे आते इस तरह के मीडिया। गोदी मीडिया हमने आज पहली बार, मतलब बहुत कम सुना है भाई, मैं इतना जानकार तो हूँ नहीं। लेकिन सब पर भारी भैया है जो लोग बताते हैं कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इन सब पर भारी है, और गोदी मीडिया की करतूत को उजागर कर देता है। तो सोशल मीडिया जो मीडिया है वो गरीबों की मीडिया है, किसान मजदूरों की मीडिया है, दलित आदिवासियों की मीडिया है, छोटे उद्योग व्यापारी और रेहड़ी वाले खोंचे वालों की मीडिया है, फल सब्जी विक्रेताओं की मीडिया है। सोशल मीडिया फल सब्जी विक्रेताओं फेरी वालों की मीडिया है, और फुटकर दुकानदार
और चरवाहे मछुआरों आज की ये सोशल मीडिया है भैया मेरे, ये गरीबों की मीडिया है। और ये मीडिया ही सबसे मैं बड़ी मानता हूँ कि जो घर घर जमे ये फैली हुई मीडिया है, इतना मैं केवल जानता हूँ। तो मीडिया के प्रकार ऐसा है, गोदी मीडिया मैंने पहली बार सुना है, उसको देखा भी नहीं किस तरह की होती है। और आप लोग कभी देखा हो किस तरह की है, कहाँ रहती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है, अरे भाई जिसने देखा, हम तो बहुत छोटे गरीब आदमी, जिसने देखा ये कहते कि यार ये तो तलवे चाटा करती है, तलवे उसमें तो वो डस्ट भरी होगी, गंदगी टट्टी अट्टी भी भर जाती होगी जूता चप्पल में, तो वो भी चाट ले। ऐसा नहीं यार, ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह का आरोप न लगाना चाहिए। हम कतई नहीं लगाते। हम जो अगर कोई मीडिया इस तरह की है गोदी मीडिया, तो भैया वो भी मीडिया, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। तो कहीं ये सारे ये सब ये तो एंटी नेशन वाले सभी आरोप लगाते हैं। इनको तो जब अकल नहीं एंटी नेशन सब जाए, तो इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जितनी एंटी नेशन पार्टियाँ हैं, हमारे मोदी जी की पार्टी के अलावा सारी एंटी नेशन पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता पार्टी हो, सब एंटी नेशन है। इनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए भैया। पाकिस्तान क्यों ना भेजे भाई? जब ये मोदी मोदी का जाप नहीं करते, क्यों नहीं भाई करते? जब भगवान का अवतार है मोदी जी, तो करना चाहिए जाप। और ये गोदी मीडिया जाने कहाँ से बता दिया, लोग बताया करते कि ये तो वो तलवे चाटती है। अरे यार भैया, कभी यार चाटती होगी, तलवे चाटती कि थूक चाटती, हमें क्या पता? हमें जानकारी नहीं ना, हमने कभी सुना ना देखा ना, हम क्या जाने? हम तो गरीब गुरुबा आदमी, गंवई गाँव के रहने वाले, हमें क्या मालूम है कि गोदी मीडिया कोई मीडिया होती है इस तरह की। तो भैया सोशल मीडिया की तो मैं जय जयकार बोलूँगा। और कितने मीडिया के कितने प्रकार होते मुझे नहीं जानकारी है भैया। तो केजरीवाल की बात आ रही थी, तो केजरीवाल को समय उसी समय क्यों गिरफ्तार किया गया? लेकिन केजरीवाल पर आरोप ये है कि उनके जो उप मुख्यमंत्री थे सिसोदिया जी को भैया उन्होंने जेल में ठूस रखा है 1 साल से। और जो संजय सिंह थे, अच्छे वक्ता प्रवक्ता थे, वो सांसद थे, उनको भी जेल में डाल रखा है। अब क्यों डाल रखा है? अब फर्जी आरोप, कैसे आरोप? ये तो भैया इनकी ईडी सीबीआई नहीं कि भैया आ जाइए चार्ज इसको दे दे, गर्दन दबा दे, चुपचाप सारा, चुपचाप नहीं तो सारे पाकिस्तान भेज देंगे। इनको पाकिस्तान भेजने में देर नहीं लगती है। हाँ, एक बात और यार बता दें भाई साहब कि यार पाकिस्तान ये न भेजे, कम से कम अकबरपुर के आसपास वालों को न भेजें। अब आप कहीं क्यों न भेजें? अरे 12 में पाकिस्तान वालों की ज़मीन पाई गई है, तो आप पाकिस्तान वालों की 12 गांव में ज़मीन पाई गई है, तो वहीं पे बसा दें। जो जिनको ये धमकी दिया करते कि पाकिस्तान चले जाओ, भेज देंगे पाकिस्तान, तो भैया वहीं भी सब बता दो, हमको भी दे तो डालेगा तो उसी में एक प्लाट। तो हम भी वहीं जो है, काफ़ी ज़मीन होगी भैया, मुझे तो जानकारी है ना, हमारे जो माननीय डीएम साहब को और राजस्व विभाग के एसडीएम साहब को जानकारी होगी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनकी। मानता हूँ कि जो इन्होंने 12 गांव में पाकिस्तानियों की ज़मीन निकाल के दिखाई है। तो अच्छा, अब आ जाइए मेन बात पर। अब आपको बता दें कि इसमें क्या, क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल ने क्या हरकत की कि जो वहाँ से बड़ी बड़े चापलूसों और जो बड़े बड़े राजघराने थे, उनके जो होलसेल शराब के विक्रेता थे, होलसेल और फुटकर विक्रेता, उसमें सिंडिकेट का भैया भरमार थी। अब उस भरमार में सिंडिकेट को उधर से इंडिकेट कर दिया, सिंडिकेट को इंडिकेट कर दिया, तो उसमें बीजेपी वालों ने डंडा डाल करके इनको जेल भिजवा दिया। अब इन्होंने, इनके ऊपर आरोप है, ईडी ने तर्क दिया है कि इन्होंने 45,000 करोड़ का गबन किया है, 45,000 करोड़ की कमीशन खाया है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इन्होंने जांच हो रही है, और जांच में अब शायद आज अरविंद केजरीवाल संभवतः बेल मिल जाएगी। तो जिन कंपनियों ने पैसे नहीं दिए और लाइसेंस, जिन कंपनियों ने कमीशन नहीं दिया, उनके लाइसेंस इन्होंने निरस्त कर दिए और ठेका दूसरे को दे दिए। और उनसे बीच में ये आरोप है ईडी का और सीबीआई का कि इन्होंने कमीशन खा लिया है।
केंद्रीय का नाम केजरीवाल ने। अब खाया कि नहीं खाया अभी हमें क्या जानकारी भैया, हम तो छोटे गांव कस्बे में रहते हैं अकबरपुर में, तो बताइए माटी रोड पे, हमें क्या पता। हम तो ये तो आपके आप लोगों के मुंह से सुनी सुनाई बातें सुन लेते हैं, तो वही बता देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए वही टाइमिंग रखा गया कि भैया जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला उछलेगा तो वो न्यूज दब जाए, और वो दब जाए, ये अरविंद केजरीवाल की न्यूज जो है उछल के आ जाए, ताकि वो लोग ना जान पाएँ कि किसको कितने किस कंपनी ने खरीदे और किस कंपनी ने किसके पार्टी फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड जमा किए। एसबीआई ने बहुत एक तरह की बड़ी गुस्ताखी की कि उसने बहुत दिन छिपाने का प्रयास किया, लेकिन वो बात सब निकल के अब भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी है, और भारत निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगा। तो आप लोगों से भैया निवेदन है कि जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और लाइक सब्सक्राइब के बाद में शेयर और कमेंट अवश्य करें। हमारा केवल नया चैनल है 15 दिन का, इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और भैया अपना विचार हमें ज़रूर कमेंट में बतावें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। हमारा चैनल है ग्राम देहात। धन्यवाद, नमस्कार।